1970 को एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। आज 1945 से 1947 आज़ादी के आसपास के समय के भारत के आनंद रीजन जो कि गुजरात में पड़ता है, उस समय वहाँ पॉल्सन बटर नाम की डेयरी इंडस्ट्री हुआ करती थी जो जनरली मिल्क और मिल्क पाउडर से रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व थे और बड़े ही चतुर पारसी बिजनेसमैन पेस्टोनजी एडुल्जी के द्वारा इस पॉल्सन बटर की मार्केटिंग की जाती थी। दिक्कत ये थी कि ये बिजनेसमैन और ये डेयरी जो था पॉल्सन बटर, वो डील करता था मिल्क और मिल्क पाउडर रिलेटेड डायरेक्टली बिगर कंट्रीज़ में, बड़े बड़े कंट्रीज़ में, स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में। इससे जो उस लोकेलिटी के किसान थे, खासकर जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड थे और जिनके पास अच्छी खासी कैटल्स थी, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। लार्ज नंबर ऑफ कैटल और लार्ज नंबर ऑफ लोग इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के बाद भी एक मिडिल मैन या वर्कर के रूप में ही रह जाते थे। उस समय के जो फार्मर लीडर या कोऑपरेटिव लीडर कह सकते हैं, त्रिभुवन दास भाई पटेल थे। और त्रिभुवन दास भाई पटेल के बहुत करीबी मित्र थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज़ाद भारत जो हुआ था 1947 में, उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने कंप्लेन किया त्रिभुवन दास भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि ऐसी ऐसी बात है। तो अंदर ही अंदर वल्लभ भाई पटेल ने इनकरेज किया फार्मर्स और कैटल रियर्स को आनंद रीजन के और त्रिभुवन दास अपने दोस्त को कि तुम अंदर ही अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हो, ताकि जो अपना रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं ही और हम डायरेक्ट किसानों से दूध खरीदेंगे और दूध से रिलेटेड जो भी बिजनेस है डेयरी फार्मिंग को वहीं से चलाएंगे। ये आइडिया काफ़ी पसंद आया त्रिभुवन दास भाई पटेल को और इसी के तहत डेयरी इंडस्ट्री का एक नया दौर शुरू हुआ आनंद रीजन ऑफ गुजरात से। इसी के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी KDCMPUL नाम की जो है उसकी फॉर्मेशन हुई 1946 में और ये ऑपरेट 1948 आज़ादी के बाद से होना शुरू हुआ। यही KDCMPUL कोऑपरेटिव सोसाइटी बाद में पॉपुलरली नोन एज अमूल के नाम से जाना जाने लगा। 1948 में जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेयरी इंडस्ट्री में बिजनेस रेगुलेट होने लगी धीरे धीरे, तो त्रिभुवन दास भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरीन को हायर किया, जो कि उस समय डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी सक्रिय थे आनंद रीजन में, और वो उनके साथ हो लिए। डॉक्टर वर्गीस कुरीन के आने से जो कोऑपरेटिव और डेयरी मूवमेंट था त्रिभुवन दास भाई पटेल का, इनको बहुत मजबूती मिली और यहीं से डेयरी इंडस्ट्री का एक रुख चेंज होना चालू हुआ। और जो KDCMPUL से जो अमूल की बनने की कहानी है, जो कि इंडिया का लीडिंग कंपनी बनता जा रहा है मिल्क और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, तो अमूल जो है वो मैनेज किया जाता है अभी JCMMF गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। और इस वर्गीस कुरीन जो है, इन्हीं का देन है कि आज अमूल इंडिया किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये हो पाया बस और बस डॉक्टर वर्गीस कुरीन की ऑपरेशन फ्लड की वजह से, जिस ऑपरेशन फ्लड को हम दूध की क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन के नाम से आज जानते हैं। चलिए, इस ऑपरेशन फ्लड जिसको वाइट रेवोल्यूशन, दूध की क्रांति के रूप में जाना जाने लगा, इसको हम एट अ ग्लैंस समरी के रूप में देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरीन जिनको कि त्रिभुवन दास भाई पटेल ने कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ा 1949 में KDCMPUL के साथ, वही आगे जाके जो वाइट रेवोल्यूशन है इसके फादर कहलाए। और इनका ऑपरेशन फ्लड क्या था, तो इन्होंने द बिलियन लीटर आइडिया दिया, जिसकी वजह से आज हम जो जगह जगह पे डेयरी या मिल्क या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आसानी से एक्सेसिबल कर पाते हैं, इसी बिलियन लीटर आइडिया की देन है। ये बिलियन लीटर आइडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नतीजा है। इन्होंने ये सोचा था कि बिलियन लीटर आइडिया के तहत दूध का उत्पादन इतना बढ़ा दिया जाए जो कि एक एग्रीकल्चर क्षेत्र में और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में एक डेवलपमेंटल और क्रांतिकारी प्रोग्राम हो, जस्ट लाइक द ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा इंडिया में हुआ था।
जैसा कि हम जानते हैं 1967 के आसपास। और इस वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड को करने में अमूल इंडिया का योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द JCMMF कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल इंडिया अभी भी शायद इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हेडेड है। और आगे आप लोगों ने काफ़ी अभी दूध के ब्रांड्स भी देखे हैं, जैसे मदर डेयरी, और मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और डेयरी ब्रांड्स हैं इसी इनिशिएटिव के तहत आगे जा पाए हैं। तो ऑपरेशन फ्लड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर कहा जाता है इंडिया अभी, तो ऑपरेशन फ्लड की ही ये देन है। यहाँ तक कि इंडिया ने वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क के मामले में यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है 1998 में इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये थी, हमने कोशिश की कि जितने आसान और जितने कम समय में ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन को आपके सामने लेके आने की। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत कुछ छूट गई हो तो कृपया माफ़ करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।